जब जब संसद का सत्र समाप्त होता है तो भारतीय परंपरा है कि वंदे मातरम बजाया जाता है। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पैदा हुआ हूँ, तो मुझे नुक्ता कहाँ लगाना है और ज़ेर कहाँ घटाना है मुझे बेहतर पता है। इसलिए मैं कोई बात बिना तथ्यों के, उन तथ्यों को 100 सोर्सेज से चेक किए बगैर मंच से नहीं कहता। और इसलिए नहीं कहता कि इसी सभा में कोई 15 साल का भी बच्चा बैठा होगा, उसको भी ये पूरी इजाजत देता हूं कि मंच से अगर मेरे मुंह से कोई झूठ निकला है, मैंने किसी बात को समग्रता में झूठ बताया है, तो मैं पूरा अधिकार है खड़े होकर कहना कि आपने ये पूरी बात गलत रखी है। वो मेरे जीवन का आखिरी भाषण होगा। ये कोई हीरो बनने के लिए, कुछ पाने के लिए यात्रा नहीं शुरू की गई है। इसलिए मैं 2-3 चीजें रख करके अपनी बात रखता हूं। इसी तरीके से एक झूठ, एक फरेब हुआ है, वो भी आपको नहीं पता। 1957 में 50 में सुना है मैंने, 26 नवंबर 1950 को संविधान बना। 51 में शायद देश का पहला चुनाव हुआ है। 57 में जब लोकसभा और राज्यसभा भी थी। इसलिए मैं कहता हूं कि उस दौर के पूर्वजों में, उस दौर के पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर आपका एजेंडा, भारतीय सनातनी सभ्यता के एजेंडे को जिन लोगों ने, जिनका नाम कहीं आता ही नहीं है, जिनकी न बरसी मनाई जाती है, न जन्मदिन मनाया जाता है, न पुण्यतिथि मनाई जाती है, लेकिन वो अज्ञात लोग हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को अपने समय में विपरीत स्थिति होने के बावजूद भी कितनी चीजें दे गए हैं। उनको सिर्फ आपको उठाना है और जोर जोर से चिल्लाया देना है, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। ये पानी बाहर रख लीजिए, नहीं लोग कहेंगे पानी पी पी के दे रहे हैं। 1957 में एक घटना घटी। वो घटना का जिक्र भी संसद से है। और ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जिस संस्था ने मुझे बुलाया है, मैं ये जानता हूं कि दुनिया के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वो एक अंग है। मेरी बात उनके माध्यम से जहां भी पहुंचे, उनकी जो ताकत हो वो उस ताकत का इस्तेमाल करें, और वो जो तमाम सारी चीजें जो सदनों में, संसद के अंदर सर्वसम्मति से पास हुई हैं और जिससे भारतीय सभ्यता जीवित होती है, ये बात उन तक भी पहुंचाएं। 1952 में भारत की संसद के अंदर कुछ लोगों ने ये मांग रखी कि भाई कि संसद के अंदर भारत आजाद हो गया है, जैसा भी है उस आजादी पे अलग प्रश्न चिन्ह हो सकता है, वो विषय नहीं है मेरा। और अंग्रेज चले गए हैं, ज्यादातर तो चले गए थे, तो ये जो हमारा कैलेंडर है, ये संडे मंडे से कैसे हो सकता है? ये तो संडे आया ही उसी दिन जिस दिन पूरे, जहां लंबे समय तक सूरज नहीं निकलता था, जिस दिन सूरज निकल जाता तो उसी दिन वो संडे बनाते थे। उस पे काफी हंगामा हुआ। तो उन लोगों ने कहा कि भारत का जो कैलेंडर होना चाहिए वो सौर शका संवत से होना चाहिए। अब अंग्रेजी बोलने वाले जो कहते हैं, जो उनका कहना मेरा कहना नहीं है, कि मैं कल्चरली मुसलमान अपने आप को मानता हूं, बाय टेम्परामेंट आई एम ए इंग्लिशमैन, बाय एक्सीडेंट आई एम ए हिंदू। लेकिन देश ये खोज रहा है कि ये एक्सीडेंट कहां हुआ था, अभी वो जगह नहीं मिली है।
लेकिन वो दबाव में आ गए क्योंकि उस समय संसद में राष्ट्र को, राष्ट्र की परंपराओं को से चिंतित लोगों की गिनती ज़्यादा थी और गिनती कम हो या ज़्यादा अपनी बात रख के गए और आज के भारत के लोगों को वो मजबूत कर गए कि हम तो चले जाएंगे, अगर ये कुछ हो तो इन मांगों को उठाना। और जैसे जैसे इस तरफ आप बढ़ेंगे तो ये जो राष्ट्र की चेतना है, जिस राष्ट्र की हम चिंता कर रहे हैं, और ये समाज, जो बच्चे हैं आज के, शायद उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि राष्ट्र क्या होता है, देश क्या होता है, आप उनको सही पर्सपेक्टिव में रखेंगे। तो जब हंगामा हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जैसा राजनीति में होता है कि जब भी कोई बड़ा हंगामा होता है तो उसको शांत करने के लिए फौरन एक कमेटी बना दी जाती है और फिर वो कमेटी 100 साल तक काम करती है। पीढ़ियां निकल जाती हैं, कमेटी बनाने वाले नए आ जाते हैं और पता नहीं चलता, वो बहस करते हैं, आप पे जाते जाते जेड तक चली जाती है, भी पता नहीं होता। लेकिन आपके पूर्वज समझदार लोग थे, वो जानते थे, वो बाई एक्सीडेंट पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने जब हंगामा किया तो उस पर कमेटी बन गई और आपको ताज्जुब होगा कि कमेटी जब बनी तो सोचिए कि क्या लोग थे भाई। मैं आज भी सोचता हूँ कि हमारी जनरेशन जब उनको नहीं जानती तो मैं सोचता हूँ कि शायद हमने अपने बच्चों को ये सब बातें नहीं बताई, नई नई कहानियाँ, नई नई चीज़ें तो बताई, लेकिन अगर हम ये भी बता देते तो उसका एहसास ये होता कि आपका बच्चा बाहर खड़े होकर के किसी भी आदमी के सवालों का जवाब देता तो लोगों को लगता कि तथ्यों पे बात कह रहा है। हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपने मन का विचार बताया है। अपना विचार मत बताओ भाई, वो आम का अचार हो सकता है, उसको सच बताओ, एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बताओ। और जब आप इंफॉर्मेशन करेक्ट बताएंगे, उस बच्चे को पता है बटन कहां दबाना है। आप उसको नहीं इनको वोट दो, उनको वोट दो, ये मत हो। जिस सच, जिस सभ्यता के हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो सभ्यता क्या थी, उसे कनेक्ट करने के लिए सिर्फ उसको करेक्ट इंफॉर्मेशन दे दीजिए। हम 5-5 घंटे का ज्ञान न बताएं, क्योंकि वो बेचारा मैगी खाता है, ज्यादा ज्यादा 10 मिनट सुनेगा मुझे। ये जो हम लगे होते हैं और अत्याचार करने लगते हैं, ना आपको मजा आ रहा है, ना आप समझ पा रहे हो, लेकिन प्रवचन चले जा रहा है, चले जा रहा है। भाई शॉर्ट में बात करो। तो आप सोचिए कि कमेटी बनने का नाम आया तो उन्होंने तो कह दिया कमेटी बनाओ, लेकिन हमारे विद्वान लोगों ने जो संसद में थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में कौन लोग थे, उनमें से किसी का कोई नाम नहीं जानता। वो रियल में ऐसे हीरो थे हमारे कि जिनका अगर हर जगह भी नाम लिया जाए तो मैं समझता हूं कब है। उस कमेटी के अंदर उस समय के फिजिक्स के जाने माने विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर मेघनाथ साहा, उस समिति में 6 सदस्य थे। प्रोफेसर ईसी बनर्जी, वाइस चांसलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, डॉक्टर एएल दफ्तरी, श्री बीसी कलंदीकर जो संपादक थे केसरी पुणे के, श्री गोरख प्रसाद जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स इलाहाबाद के, श्री प्रोफेसर आरएस वैद्य जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से थे, श्री एनसी लहरी जो पंचांगकर्ता थे। इन लोगों की एक कमेटी बनाई। तो नेहरू जी ने समझा कि कमेटी अब खो जाएगी, मैंने बिजी कर दिया है, लेकिन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। वो रिपोर्ट के तहत भारत के लोकसभा में और राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हुई कि भारत सरकार का अगला कैलेंडर सका संवत से होगा। लेकिन छपा नहीं। अंग्रेजी डेट शुरू में जो सरकार के कैलेंडर छपते थे उसमें इंग्लिश डेट बड़ी होती थी और सका संवत छोटा सा लिखा जाता था। लेकिन महाराष्ट्र के एक बुजुर्ग ने इसकी मुहिम चलाई और जब हमको उनके बारे में पता चला तो हमने जितनी हमारी शक्ति थी उनके साथ जोड़ी और आखिर में फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब से हमने कहा कि ये संसद का पास किया कानून है, इसको किसी पार्टी का, किसी दल का नहीं है, और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये आदेश जारी करे कि हिंदुस्तान के में जितने भी बैंक काम करते हैं वो बैंक सका संवत की डेट के लिखे हुए चेक को भी एक्सेप्ट करें। तो उन्होंने कागज मांगे, तो जितनी रिसर्च हमारे पास सीमित साधनों में हो सकती थी सब हमने दे दी।
वहाँ रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस देश के तमाम बैंकों को ये नोटिफाई किया है कि